हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण। बोलो गुरुदेव भरत भैया जय, संत श्रवण हनुमान जी स्वामी जय, गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। आज यह तुलसी बाबा का विचार समय की सीमा है। समय, अच्छे समय की भी सीमा है और बुरे समय की भी सीमा है। सीमा से बाहर समय भी नहीं है। आपका जब अच्छा समय आएगा तब भी एक घड़ी की तरह, जब घड़ी में सुई जिस नंबर पर होती है उस नंबर को सभी लोग याद करते हैं, उसके और अंकों को कोई ध्यान नहीं देता। अगर वो 12 पर है तो सब लोग 12 कहेंगे कि जिस अंक पर सुई होगी उसी समय का महत्व होगा। उसी प्रकार इस जीवन का महत्व उसके समय पर है। जब अच्छा समय रहता है तो हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं चाहे जो भी करूं मेरे समय में कभी परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप जितना भी युक्त कर लें, चाहे जितना भी समय न बदले, इसके लिए सारी युक्तियां कर लें, सारे सिस्टम बना लें, सारे उपक्रम तैयार कर लें, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि जिस दिन समय को बदलना होगा वो आपके कर्म पर है। यदि आप गलत कर्म किए तो ये निश्चित मान लीजिए कि वो समय फिर रुकने वाला नहीं है। और एक छोटी सी गलती पूरा समय बदलने के लिए पर्याप्त है। आप एक नहीं 1000 उदाहरण देख लीजिए पूरे संसार में कि एक छोटी सी गलती पूरे समय को बदल दिया। लोगों ने उस समय को रोकने के लिए लोगों ने इतनी तैयारियां की, इतने उपक्रम, इतने सिस्टम, इतना सब कुछ बनाया, लेकिन एक छोटी सी गलती पूरे समय को नष्ट कर दिया। कभी भी यदि आप गलत कार्य करेंगे, गलत कर्म करेंगे तो समय आपका साथ कभी नहीं देगा। इसलिए जब आपका अच्छा समय रहे तो आप हमेशा सतर्क रहिए। ऐसे कोई कार्य मत करिए जिससे कि वो समय बदले। कुछ समय के लिए, कुछ समय को रोकने के लिए, समय यद्यप रुकता नहीं किसी का, लेकिन वो ठहरता है आपके कर्म पर। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से समय को समय लगेगा। लेकिन यदि आप चाहे जितना उपक्रम कर लें, यदि आप कोई बुरा कर्म करते हैं, आप बुरा कार्य करते हैं, तो समय बदलने में भी देर नहीं लगेगी। ये न समझिए कि बहुत बड़ी त्रुटि होगी तभी समय बदलेगा। एक छोटी त्रुटि से भी समय बदल जाता है। और इस समय को बदलना स्वयं आता है। उसके लिए आपको तैयारियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक उदाहरण देख लीजिए कि रावण से ज़्यादा कोई शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसकी एक गलती, उस प्रकार की उसने हजारों गलतियां की, लेकिन उसकी एक गलती, उसने सोचा कि बिल्कुल बहुत हर गलतियों को सरल मानता था, लेकिन उसकी एक छोटी गलती उसकी इतने बड़े लंका को नष्ट कर दिया। इसलिए समय, जब समय रहे तो समय में अच्छे कार्य कीजिए। और ये भी मान लीजिए
कि समय रुकने वाली सीमा नहीं है। यदि बुरा समय है तो एक छोटी सी बात से आपका पूरा समय बन सकता है। एक छोटे से सुधार से पूरा समय बदल सकता है। जिस समय की आप बहुत समय तक प्रतीक्षा कर रहे थे, वो आपके एक छोटे से सुधार से पूरा समय बदल गया। ऐसे एक नहीं 1000 उदाहरण हैं। एक बार एक राजा के पास समय, लक्ष्मी और शक्ति तीनों पहुँचते हैं और राजा से कहते हैं कि आप ये निर्णय कीजिए कि हम तीनों में से कौन सा बड़ा है। तब राजा बड़ा दुविधा में पड़ जाता है कि यदि मैं जिसको कहूँगा वही बिगड़ जाएगा और मेरा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इस दुविधा में पड़ा था। तभी राजसभा से एक व्यक्ति कहता है कि मैं, राजा साहब आप इस निर्णय से कतरा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ये निर्णय नहीं कर पाऊँगा कि आप तीनों बड़े हैं, ये कह रहे हैं। मुझे अगर 24 घंटे के लिए समय दिया जाए तो मैं इस निर्णय को सुना सकता हूँ कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा है। राजा ने कहा कि ठीक है। राजा तो चाहते थे कि कोई आ जाए तो ये निर्णय कर दे। वो जाके राज सिंहासन में बैठ जाता है और कहता है कि कल ये फैसला इसी समय में होगा कि समय बड़ा है कि लक्ष्मी बड़ा है कि शक्ति बड़ी है। इन तीनों में से कल निर्णय करेंगे ठीक इसी समय पर। जब वो समय आता है दूसरे दिन वही समय, तब व्यक्ति कहता है कि लक्ष्मी जी आप में ताकत नहीं कि मुझे बैठाए रहो, शक्ति में भी ताकत नहीं है। मेरा समय सिर्फ 24 घंटा का था, मैंने 24 घंटा का समय लिया था। अब मैं इस कुर्सी को छोड़ रहा हूँ और इस निर्णय करके छोड़ रहा हूँ कि समय ही सबसे बड़ा है। समय से बड़ा कोई नहीं है। अच्छे समय में धैर्य का धारण करके अच्छे कार्य करिए। बुरे समय में आप ये निश्चित विश्वास रखिए कि एक न एक दिन समय मेरे पक्ष में आएगा। ये पूरे रामचरितमानस में समय पर हर कार्य हुए हैं और समय के विपरीत भी हुए हैं, लेकिन समय में धैर्य धारण करना, धैर्य का बनाए रखना निश्चित ही समय को बदल देता है। यह विचार तुलसी बाबा के हैं। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। स्वामी श्री राम।